प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहले समझते हैं, अर्थात वर्तमान पूर्ण निरंतर काल। गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मिक्सचर है। अर्थात परफेक्ट टेंस अर्थात पूर्ण, कुछ क्रिया पहले बीत चुकी है, और कंटिन्यूअस टेंस मतलब निरंतर, जारी है, सतत चल रही है। जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है यह तो कंटिन्यूअस टेंस हो गया, इस समय क्रिया चल रही है, लेकिन प्रारंभ 2 बजे से हुई, समय इशारा कर रहे हैं 2 बजे से, यानी पहले से चल रही है और अभी भी चल रही है। मैं 1995 से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्रिया दर्शा रही है कि इस समय भी जारी है, और 1995 से यानी पहले से जब से प्रारंभ हुई उधर भी समय बता रहे हैं। तो इसमें समय बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि समय के इशारे को समझें हम। समय 2 तरह का होता है। एक तो होता है कि समय बिंदु, जो हम बोलते हैं निश्चित समय को समझ जाती हैं, और एक होता है कि समय बिंदु को न दर्शा के हम समय का एक राउंड दिखाते हैं, दायरा दिखाते हैं। जब हमने 1995 से कहा तो इसका मतलब किस वर्ष से, यह 1995 का वर्ष निश्चित हो गया, ईयर निश्चित हो गया। लेकिन ईयर 1995 न कह करके केवल हम ऐसे बोलते कि 15 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, तो यह भी पीछे से प्रारंभ की अवस्था को तो दर्शा रहा है, किंतु यहाँ पर वह कौन सा वर्ष था, 15 वर्ष पहले से, 15 वर्ष से पढ़ा रहा हूं, तो उस वर्ष को नहीं बताया हमने, राउंड बता दिया। तो यह समय बिंदु नहीं है। इसी प्रकार से मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो अगर इस समय 3 बज रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि 1 घंटा पहले से, तो 2 बजे 1 घंटा पहले कितना बज रहा था, उस समय बिंदु को हमने दर्शा दिया। लेकिन अगर हम 2 बजे न कह करके कहते 1 घंटा से पढ़ा रहा हूं, तो तब भी समय वही हुआ, लेकिन कितने बजे से, घंटा तो बता, लेकिन वो घंटा बजने से होता है और बजे का समय हम नहीं दे रहे हैं, तो यह निश्चित समय बिंदु नहीं है, अनिश्चित है। तो इस तरह से टाइम जो होगा 2 प्रकार का होगा, एक निश्चित, एक अनिश्चित। निश्चित जो समय बिंदु होगा उसे इंडेफिनिट टाइम कहेंगे, डेफिनिट टाइम कहेंगे, अनिश्चित को इनडेफिनिट टाइम कहेंगे। इस प्रकार से निश्चित समय और अनिश्चित समय के लिए अलग अलग हम शब्दों का प्रयोग करेंगे। पहले इसके रूल को समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें रहा, रही, रहे के साथ कंटिन्यूअस है, तो रहा, रही, रहे के साथ परफेक्ट होता है, कुछ बीता रहता है, कुछ जारी रहता है। इसकी वाक्य की रचना पहचान आपने समझ लिया। क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आएगा, और क्रिया पहले से प्रारंभ है उस समय की ओर भी इशारा रहेगा। तो वाक्य की रचना क्या होगी देखते हैं। सब्जेक्ट होगा, जैसा कि सभी टेंस में होता है, कर्ता, और उसके बाद सहायक क्रिया होती है। इसमें सहायक क्रिया है या है होगी, और साथ में बीन भी रहेगी, क्रिया के साथ लगी रहेगी, क्रिया के साथ बीन रहेगी। इस बीन सहायक क्रिया को हटाना नहीं है। अगर आप इंट्रोगेटिव या निगेटिव करेंगे तो हैज या हैव जो सहायक क्रिया है यही सब्जेक्ट से पहले जाएगा, बीन वहीं रहेगा। नॉट भी लगाएंगे तो यहाँ लगाएंगे हैज या हैव के बाद, अर्थात बीन से पहले। यहाँ बीच में कोई शब्द और नहीं आएगा। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म,
और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाने के बाद अदर वर्ड जो भी आते हैं, ऑब्जेक्ट आता है या जो भी शब्द है उसको आप लगाएंगे नियमानुसार, जैसे आप पहले सभी टेंस में लगाते हैं। और अंत में आप समय बताएंगे, जो समय देता है 2 साल से 5 साल से 1982 से जो भी बोलता है उस टाइम को लगाएंगे। लेकिन आप ध्यान देंगे टाइम के साथ से शब्द लगा है, तो उस से के लिए अंग्रेजी सिंस या फॉर लगाते हैं, सिंस या फॉर। अभी आपको बताया कि निश्चित समय बिंदु है तो सिंस लगाएं और अनिश्चित समय है तो फॉर लगाएं। हैज का प्रयोग और हैव का प्रयोग आप परफेक्ट टेंस में पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में बिल्कुल वही है। हैज के लिए ही, शी, इट, राम, सीता आदि, यानी किसी एक व्यक्ति का नाम हो, एक वचन हो, थर्ड पर्सन के सारे सिंगुलर नंबर जो होते हैं उनके साथ हैज का प्रयोग आप करेंगे। हैव का प्रयोग बाकी सब के साथ करेंगे, आई के साथ, यू के साथ यानी सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ तो करेंगे ही। थर्ड पर्सन के भी जितने प्लूरल होंगे, प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट जितने होंगे सबके साथ हैव का प्रयोग होता है। इस प्रकार से हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। सिंस और फॉर के बारे में आइए देखते हैं, थोड़ा डिटेल से आप जान लें। सिंस और फॉर। सिंस निश्चित समय बिंदु के लिए, अनिश्चित समय बिंदु के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, समय से पहले, इन दोनों में से एक का। अब यहाँ आप गौर करें निश्चित समय बिंदु क्या है, उदाहरण के लिए दिया गया जैसे 3 बजे से, बजे का जो टाइम है, बजे शब्द लगता है वह निश्चित समय बिंदु होता है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। लेकिन बजे न बोल के अगर हम घंटे से कहते हैं, 3 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, तो वह अनिश्चित समय बिंदु हो जाता है, तब फॉर लगेगा। इसी तरह से किसी दिन का नाम हम बता देते हैं, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, तो वह निश्चित समय बिंदु कहलाता है, उसके साथ सिंस लगेगा। और यदि हमने दिन का नाम न बता के दिन की संख्या बता दी, 4 दिन से, 5 दिन से, 6 दिन से, तो यह निश्चित नहीं है कौन से दिन से, तो यह अनिश्चित समय बिंदु अर्थात फॉर के प्रयोग के द्वारा बनाया जाएगा। इसी तरह से महीने का नाम अगर ले लिया, फरवरी से, मार्च से, जनवरी से, किसी भी महीने का नाम लेकर के बता रहे हैं कब से क्रिया प्रारंभ है, तो वह सिंस के साथ आएगी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च। और अगर महीने का नाम न लेके हम कहते हैं 2 महीने से, 5 महीने से, 10 महीने से, 8 महीने से, मैं यहाँ 8 महीने से पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पर महीना, मंथ शब्द आया, तब फॉर लगेगा, फॉर 2 मंथ्स, ऐसे बोलेंगे। इसी तरह से वर्ष होता है, वर्ष 2020, 2019, 2018, 1995, तो वर्ष का नाम यदि बता दिया, संख्या बता दिया, तब तो सिंस लगेगा, सिंस 1995। और वर्ष की अंक नहीं बता करके ऐसे सीधे बताते कितने साल से, 10 साल से, 10 वर्ष से, 5 वर्ष से, तो कौन 10 वर्ष से मैंने कौन से वर्ष से ये नहीं बता रहे हैं, तो ये अनिश्चित समय बिंदु हुआ। तब वैसे बोलेंगे फॉर 10 ईयर्स, ईयर शब्द तब लगाएंगे, इसमें लगाएंगे सिंस 1995, सिंस 2000, और इसमें लगाएंगे फॉर 10 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स। इसी तरह से हफ्ते या महीने या समय, किसी भी समय के साथ ये पिछला शब्द लगा हो, पिछला की अंग्रेजी होती है लास्ट, पिछले हफ्ते से, लास्ट वीक, तो पिछला शब्द यदि लगा है तो वह निश्चित समय बिंदु है। पिछले हफ्ते से, पिछली रात से, पिछले दिन से, पिछले साल से, किसी भी के साथ पिछला शब्द लगा है तो उसे सिंस कहेंगे। और अगर पिछला शब्द न लगा के संख्या के साथ तारे 3 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, तब फॉर लगेगा, फॉर 3 वीक्स। इस तरह से सिंस या फॉर का प्रयोग टाइम के पहले आप चुन करके करेंगे, ध्यान देके कि कौन सा समय बिंदु है, निश्चित है या अनिश्चित है, उस प्रकार से आप इसका सिलेक्शन करेंगे और इस नियम से ट्रांसलेशन करेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं।
मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूँ रहे हूँ। कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जैसे लग रहा है, लेकिन यह क्रिया, इंतजार करने की क्रिया पहले से जारी है, सुबह से। समय दिया हुआ है और इंडिकेट कर रहा है क्रिया पहले से चल रही है, इसलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, मैं, हैज या हैव, तो आई के साथ हैव लगता है, आपने जाना, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ होता है। अब इसके बाद बीन लगाएंगे, फिर क्रिया इंतजार करना, वेट, और उसकी आईएनजी फॉर्म होगी, वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग। कुछ क्रियाओं के साथ प्रीपोजिशन फिक्स्ड होते हैं, जैसे इंतजार, जिसका इंतजार कर रहे हैं, तो वेटिंग के साथ फॉर लगा के उसको बताया जाता है। तो वेटिंग फॉर उसका, हिम, हिज नहीं, हिम लगाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हिज नहीं होता, हिज पॉजिटिव केस है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस होता है, हिम। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम। अब वाक्य आपका कंप्लीट हुआ। समय को इंडिकेट करना है, कब से, तो से के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। समय है सुबह, सुबह या शाम, या जो निश्चित समय की ओर इशारा कर रहा है, इसे आप निश्चित समय बिंदु मान करके सिंस लगाएंगे। सिंस मॉर्निंग, इस तरह से आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। अगर इसी वाक्य को आगे और कहते हैं, वह अभी तक नहीं आया है, मैं उस सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूं, वह अभी तक नहीं आया है, तब कैसे बोलेंगे आप? आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, कॉमा दे देंगे, वह अभी तक नहीं आया है, आया है, गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ही हैज नॉट कम, ही हैज नॉट कम येट, YET, येट यानी अभी तक। बच्चे 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे। सब्जेक्ट हो गया, आई की जगह बच्चे हो गए, द चिल्ड्रेन, द लगाएंगे, द नहीं लगाएंगे तो ये जाति की और पूरी जाति समूह की ओर इशारा करने लगता है, दुनिया के सभी बच्चे हो जाते हैं। अगर द लगा दिया तो निश्चित बच्चों की बात हम कर रहे हैं, कुछ बच्चों की जो कि पढ़ रहे हैं। द चिल्ड्रेन, हैज या हैव चुनना है, क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है, बहुवचन के साथ हैव ही आता है, हैव, और आगे बीन लगाएंगे। बीन के बाद वर्ब में ING, पढ़ना क्रिया है, रीड, रीडिंग हो जाएगा। 3 घंटे से, घंटा दिया लेकिन कितना बजे नहीं बताया, तो फॉर, निश्चित समय नहीं है तो फॉर लगाएंगे, फॉर 3 आवर्स। इस प्रकार आपका वाक्य बन गया, द चिल्ड्रेन हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने पढ़ा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बच्चों ये भी ध्यान दें, कभी कभी आजकल शब्द लगा के आता है, तो वहां पर आप कंफ्यूज होते हैं। आजकल के लिए आप रिसेंटली शब्द का प्रयोग करें, जैसे वह आजकल काम पर देरी से आ रहा है, आजकल यानी पहले से देरी से आता था, अभी भी आ रहा है, पहले से प्रारंभ होके अब भी चल रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अंग्रेजी इसकी बनाएंगे, ही हैज, ही के साथ हैज लगता है, ही हैज बीन, वह आजकल
काम पर देरी से आ रहा है, आना क्रिया यानी कमिंग, ही हैज बीन कमिंग। काम पर, टू वर्क, ही हैज बीन कमिंग टू वर्क लेट, देरी से। आजकल के लिए रिसेंटली लगाएंगे, लास्ट में रिसेंटली, यहां सिंस और फॉर की जरूरत नहीं पड़ी, तो आप बोलेंगे ही हैज बीन कमिंग लेट टू वर्क रिसेंटली। इसी तरह से वह आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है, तो आप बोलेंगे ही हैज बीन स्टडीइंग, ही हैज बीन स्टडीइंग हार्ड, बहुत पढ़ाई कर रहा है, रिसेंटली, आजकल। इस प्रकार से आप वाक्यों को बनाएंगे। कभी कभी क्रिया में ता आ रहा है, ती आ रही है, ऐसे बोलते हैं। जैसे कोई मेरे पैसे चुराता आ रहा है, अर्थात पहले भी चुराया था, अभी भी चुरा रहा है। तो ऐसे वाक्यों में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। कोई की अंग्रेजी आप समवन लगाएंगे तो समवन, और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगेगा, समवन हैज बीन, कोई मेरे पैसे चुराता आ रहा है, समवन हैज बीन स्टीलिंग, स्टील माने चुराना, ING लगाया, स्टीलिंग, तो समवन हैज बीन स्टीलिंग माई मनी। यहां सिंस फॉर की जरूरत नहीं पड़ी, तो ऐसे भी वाक्य बनाएंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। टेंस के छोटे छोटे पार्ट को लेकर के आप समझने का प्रयास करें, फिर आगे हम सभी टेंस को एक साथ लेके कंपेयर करते हुए ट्रांसलेट करेंगे, तब आपका अभ्यास और होगा। अभी ऐसे थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहें, और निश्चय ही आप अभ्यास करते रहेंगे तो अंग्रेजी एक दिन आपको बहुत इजी लगेगी, और आप बहुत इजी वे में अंग्रेजी बनाने लगेंगे। और जब बनाने लगेंगे तो बोलने भी लगेंगे। जो भी आप ट्रांसलेट करें उसे बोलें भी, लिखने के समय और लिखने के बाद उसको बोलने का अर्थ है कि आपके मुंह से आवाज निकले, मन में नहीं, हमेशा स्फुटित होकर के आवाज दे करके बोलें। ठीक है, धन्यवाद।